हेलो मित्रों, आप सभी बंधुओं को, आप सभी दोस्तों को आपका अपना ऑफिशियल चैनल शुभम संस्कृतम पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू जो है वो संस्कृत की दुनिया में काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक नई चैप्टर, एक नई अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं और आपके जो पाठ्य पुस्तक है पीयूषम भाग 2 दसम वर्ग का, उसके तृतीय पाठ को आज हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज जो आपका चैप्टर है संस्कृत का तीसरा पाठ है अलस कथा। अलस कथा का मतलब हुआ आलसियों की कहानी। कथा का मतलब होता है कहानी, मतलब कुछ कुछ ऐसे इस दुनिया में आलस है, ऐसे आलसी लोग हैं जिनके सामने मौत भी आ जाए फिर भी मौत को अपनाना पसंद करते हैं, लेकिन आलस को त्यागना पसंद नहीं करते हैं। तो इस कथा को हम लोग जानते हैं, काफ़ी सुंदर तरीके से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले पाठ परिचय को जानते हैं। लिखा है अयम पाठ, यह पाठ विद्यापति कृतस्य, विद्यापति के द्वारा रचित है। कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेष वर्तते। अलस कथा पाठ विद्यापति के द्वारा लिखा गया है और इस कथा को इसे पुरुष परीक्षा नामक कथा संग्रह से लिया गया है। पुरुष परीक्षा नामक कथा संग्रह से लिया गया है। पुरुष परीक्षा सरलम संस्कृत भाषा, पुरुष परीक्षा एकदम बिल्कुल आसान भाषा में निरूपित है, प्रदर्शित है और यह एक प्रकार का कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति, जिसमें अनेक प्रकार के मानव गुणों के महत्व का वर्णन है और तथा मनुष्य के दोषों का निराकरण का शिक्षा दिया जाता है। लिखा है दोषायाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति, मतलब पाठ परिचय में जो आपका इंट्रोडक्शन है उसमें लिखा हुआ है कि अलस कथा पाठ विद्यापति के द्वारा रचित है, पुरुष परीक्षा नामक कथा संग्रह से लिया गया है। पुरुष परीक्षा सरल, बिल्कुल आसान संस्कृत भाषा में कथा रूप में वर्णित है और इसमें अनेक प्रकार के मानव गुणों का महत्व का वर्णन किया गया है तथा मनुष्य से संबंधित अनेक प्रकार के दोषों के निराकरण का शिक्षा दिया गया है, यह शिक्षा देता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि है। यपि च बहुनाम संस्कृता ग्रंथाम निर्माण विद्यापति इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषय प्रभुता। और विद्यापति संस्कृत की दुनिया में, संस्कृत के क्षेत्र में भी इन्होंने अनेक रचनाएं हैं। इनका विशिष्ट रूप से संस्कृत विषय में भी विद्यापति का एक अलग वर्चस्व है। प्रस्तुत पाठे, इस पाठ में आलस्य नामकस्य, आलस्य नाम के दोष का निरूपण किया गया है और निरूपित करते हुए व्यंग्यात्मक कथा है। आपसे पूछा जाएगा कि अलस कथा पाठ किस प्रकार का कथा है, तो यह एक प्रकार का व्यंग्यात्मक कथा है, मतलब व्यंग किया गया है, आलसियों पे कमेंट किया गया है। और आगे लिखा है प्रस्तुत विद्यते नित्यकार आलस्य रिपु मन्यते। नित्यकारों ने, विद्वानों ने, शास्त्रकारों ने आलस्य को बहुत बड़ा शत्रु बताया है, महान शत्रु बताया है। मतलब विद्यापति जी का कहना है कि नीति जो लिखते हैं, नीति चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, बहुत सारी नीति है। तो नीतिकारों ने आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु कहा है, बड़ा दुश्मन बताया है। तो ये था आपका पाठ परिचय। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं और लेक्चर को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। तो बिल्कुल एकदम वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और एक एक पॉइंट को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। लिखा है आसित मिथिलायां वीरेश्वर नामक मंत्री। मिथिला क्षेत्र में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। आपसे पूछा जाएगा मिथिला क्षेत्र का मंत्री का नाम क्या था, तो आपका जवाब हो जाएगा वीरेश्वर। वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था, तो मिथिला का, मिथिला क्षेत्र का। सह च, और वह
स्वभाव दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्य, जिसका स्वभाव दयावान, वीरेश्वर का जो स्वभाव था वो दयावान और दानशील था। वीरेश्वर का स्वभाव दयावान और दानशील था। सर्वेभ्य दुर्गतेभ्य अनाथेभ्य प्रत्यहिम इच्छा भोजनम दाप्यते। मंत्री वीरेश्वर के द्वारा ये फैसिलिटीज थी, ये सुविधा था कि जो लोग अनाथ है, जिनके माता पिता ना हो, उसे अनाथ कहते हैं। जो बिल्कुल अनाथ है और जो गरीब है, मतलब जिसकी स्थिति काफ़ी दयनीय है, हालातें गंभीर है, जो दाना दाना के लिए तरसता है, जो दर दर पे भटकता है, जिसे भरपेट भोजन नहीं मिलता है, उन लोगों के लिए, और आलसी जो एकदम वास्तविक आलसी है, इन 3 प्रकार के लोगों के लिए मंत्री वीरेश्वर ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया, एक सुविधा दिया कि उनको रहने के लिए एक आलसशाला बनाया जा, जिसे भोजन की भी व्यवस्था रहेगी, रहने की व्यवस्था रहेगी, जो कि मूलभूत आवश्यकता होती है, फंडामेंटल नीड्स कहते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब कि रहने के लिए आलसशाला, खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए वस्त्र, तो मंत्री वीरेश्वर के द्वारा ये सुविधा थी। किंतु क्या हुआ, उन्होंने ऐसा व्यवस्था किया, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको एक श्लोक बता दे रहा हूँ। श्लोक में लिखा गया है, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। श्लोक लिखा है, निर्गतिनां च सर्वेषामालस प्रथमो मत किंचिन क्षमते कर्तुम जाठिर्नायपि वहिना। श्लोक है, निर्गतिनां च सर्वेषामालस प्रथमो मत किंचिन क्षमते कर्तुम जाठिर्ना अपि वहिना। इसका हिंदी हुआ, बिल्कुल बारीकी से समझिएगा, कई बार आपके एग्जाम में ये श्लोक का भावार्थ लिखने के लिए आ जाए, तो इस तरीके से समझकर इसे लिखिएगा। लिखा है, निर्गतिनां च सर्वेषां आलसा, सभी आलसियों का प्रथम मत यह था, सभी आलसियों का प्रथम मत यह था कि बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ किए हुए, सभी आलसियों का ऐसी मानना था, ऐसी अवधारणा थी, उनकी मान्यता थी, उनकी सोच था, उनका विचार था, उनकी चाहत थी, उनकी अभिलाषा था कि बिना कुछ किए हुए हम लोग कुछ करेंगे नहीं, लेकिन बिना कुछ किए हुए अपनी जठर, जठर का मतलब, जठर शब्द का प्रयोग किया गया है, और जठर का मतलब होता है पेट, जठर का मतलब पेट होता है। कहने का अर्थ हुआ कि बिना कुछ किए हुए अपनी जठर की आग को कैसे बुझाया जाए, इसका सर्वप्रथम उपाय ढूंढो। फाइनली अगर ये श्लोक लिखने के लिए आ जाए, तो इस तरीके से, इस तजुर्बा के साथ बिल्कुल एक शानदार तरीके से आप लिखेंगे कि सभी आलसियों का प्रथम मत यह था कि बिना कुछ किए हुए अपनी जठर, अपनी पेट की आग को कैसे बुझाया जाए, इसका सर्वप्रथम उपाय ढूंढो। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है, ततो आलसा पुरुषाणां तत्रेष्ठलाभं श्रुत्वा बहस्त नदी प्रिमार्जनस्त्र वर्तुलिभ भुवयत। जितने भी आलसी थे, उनकी बात को सुनकर, मतलब कि वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा, जो नकली आलसी था, जिसे संस्कृत के शब्दों में धूर्त कहा गया है ना, तो जो कृत्रिम आलस है, जो बनावटी आलसी है, उसके संस्कृत के शब्दों में विद्वानों ने, शास्त्रकारों ने धूर्त बताया है। तो धूर्त ने एक श्लोक में लिखा है, देखते ही देखते, मतलब कि ये फैसिलिटी, ये सुविधा को देखकर सारे लोगों ने आलसशाला में भीड़ लगा दिया। उससे पूर्व मैं एक श्लोक बता दूं आपको। लिखा है, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामापि शान्ते सजातिनं सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जन्तव। लिखा है, स्थिति सौकर्य मूला, स्थिति के हिसाब से हर लोग परिवर्तित हो जाते हैं, जैसा कि इसमें धूर्त लोगों ने किया। उनका प्लानिंग था कि जब सारी सुख सुविधा, भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें जब फ्री में, बिना पैसे का, निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट जब मिल ही रहा है, तो हम लोग को क्यों मेहनत करना।
जब कोई भी चीज़ आपको फ्री में मिले तो फिर क्यों करना है जी काम, है ना। तो वही बात है यहाँ पे उन्होंने कहा कि सजातीय की सुख सुविधा को देखकर उसके पीछे कौन नहीं भाग पड़ता। मान लीजिए कोई दो स्टूडेंट है और एक दोनों आइडेंटिकल है, सब चीज़ सेम है, दोनों ने मान लो एक स्टूडेंट चोरी करके टॉप किया और एक ईमानदारी से टॉप किया क्लासरूम के अंदर, कोई देखा नहीं चोरी करते हुए, तो दोनों को प्राइज मिलनी चाहिए। तो वही बात है वहाँ पे लिखा है कि सजातीय की सुख सुविधा को देखकर उसके पीछे कौन नहीं भाग पड़ता, स्थिति के अनुसार हर लोग परिवर्तित हो जाते हैं। और देखते ही देखते आलस्यशाला में बहुत अधिक मात्रा में भीड़ लग गई। पश्च दलसानम सुखम दृष्टवा धूर्ता, उसमें जितने भी लोग हैं सारे लोग धूर्ता लोग, जो कृत्रिम आलसी है, जो नकली आलसी है, जो बनावटी आलसी है, वो कृत्रिम रूप से आलस को धारण करके भोजन गृहत्याम, भोजन ग्रहण करने के उद्देश्य से, मुफ्त में फ्री में भोजन करने के उद्देश्य से वे सारे धूर्त जो है उस आलस्यशाला में भीड़ लगा दी। तदन आलस्यशालायाम बहुद्रव्य। अब आप ही बताइए, जहाँ पे 10 लोग हैं, अगर ऑटोमेटिक वहाँ 100 लोग चला जाए तो फिर जहाँ 10 लोगों का भोजन बन रहा है वहाँ 100 लोगों का भोजन बनेगा, तो अधिक द्रव्य की मात्रा में खर्च होगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस बात को देखकर उन्होंने, एक नियोगी पुरुष थे, एक सज्जन पुरुष थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत जानकार व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा यद संबुद्ध्या करुण्या केवल सेव्य स्वामी वस्तुआदाप्यति कपटेना आलसा अपि गृहन्ति इत्यस्माकं परमात्। उन्होंने कहा कि स्वामी के द्वारा, मंत्री वीरेश्वर के द्वारा सिर्फ केवल उन लोगों के लिए यहाँ फैसिलिटी है जो वास्तविक आलसी है, जो वास्तविक में गरीब है, जो रियल में अनाथ है, जिनके माता पिता ना हो, जिनकी हालातें गंभीर हो, जो बिल्कुल जन्म से ही आलसी है, जो कपटी आलसी है, उनके लिए ऐसा नहीं है ना। ये बिल्कुल उन्होंने कहा प्रमाद मतलब आलस होता है ना। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे भरोसा कर सकता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे अनाथ हैं, सारे के सारे गरीब हैं, सारे के सारे आलसी हैं। इतनी आसानी से तसल्ली नहीं की जा सकती है, इसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा, है ना। जब अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में द्रव्य खर्च होने लगा, यदि भवती तदा आलस पुरुषाणाम परीक्षा कुर्मा इति परामृश्य, वो सज्जन पुरुष, वो नियोगी पुरुष जो है, उन्होंने मंत्री से संपर्क किया और मंत्री से उन्होंने परमिशन लिया और उन्होंने कहा कि अलसालम नियोगी पुरुषा वही दापित्वा निरूप्यमासु। उन्होंने कहा कि मंत्री श्रेष्ठ, अगर आपकी अनुमति हो, अगर आप मुझे परमिट करोगे, अगर आप मुझे आदेश दोगे तो मैं इन सारे आलसियों का अग्नि परीक्षा लेना चाहता हूँ, है ना। मंत्री के दिशा निर्देश, मंत्री के आदेश के अनुसार ततो गृह लग्नम प्रवृत्तम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायता। वो जो नियोगी पुरुष थे, वो सज्जन पुरुष थे, वो जो ज्ञानवान व्यक्ति थे, उन्होंने आलस्यशाला में आग लगा दिया। और जब आलस्यशाला में आग लग गया तो अगलगी को देखकर सर्वे धूर्ता पलायिता, सर्वे धूर्ता पलायिता, सारे के सारे नकली आलसी, सारे के सारे कृत्रिम आलसी वहाँ से पलायन कर गए। अगलगी को देखकर, आग के फैलाव को देखकर वहाँ से सारे लोग जो है भाग गए, है ना। पश्च दिशा अपि पलाचिता, और दूसरे जगह के लिए वे बिल्कुल रवाना हो गए। वहाँ से फौरन 9 2 11 हो गए। किंतु 4 ऐसे आलसियों के पिता, आलसियों के बादशाह महाआलसी, 4 ऐसे लोग थे जो सोए रह गए। आग लगे क्या उससे उसको कोई मतलब नहीं। जो 4 वास्तविक आलसी थे वो चारों के चारों वहाँ सोए रह गए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कितने ऐसे आलसी थे जो आग लगने के पश्चात भी, आगलगी को देखते हुए भी सोए रह गए। तो आपका जवाब 4 होगा। इसे संस्कृत में चत्वारः कहते हैं। चत्वारः पुरुषा तत्रैव सुप्ता, 4 लोग वहाँ सोए रह गए। परस्पर मालप्यंती एकेन वस्त्र विरीता मिखेन। जब उन लोगों को थोड़ा सा उष्मा का, गर्मी का एहसास होने लगा तो पहला ने कहा, 4 में से पहला व्यक्ति ने कहा, वस्त्र से ढककर सो रहा था, वो अपने मुंह से वस्त्र हटाया और वस्त्र हटाकर कहता है, अहो कथमय कोलाहलम, यह कैसा शोरगुल है।
पहला की बात सुनेंगे, अगर चारों की बात सुनेंगे तो आप अपनी हंसी को नहीं रोक पाओगे। इसे कहते हैं कि ये वास्तविक आलसी है। पहला ने कहा, अहो कथमय कोलाहलम, यह कैसा हल्ला है, यह किस प्रकार की शोरगुल है, ये आवाज कहाँ से आ रही है। पहले की बात सुनकर आपको मैंने बता रखा हूं कि आग लगने के पश्चात भी टोटल 4 आलसी सोए रह गए थे। पहला ने कहा, यह किस प्रकार का शोरगुल है। दूसरा द्वितीयोक्तम, दूसरे ने कहा, तर्केते यदस्मिन गृहे अग्निलो लग्निम अस्ते, दूसरे ने कहा, नहीं जानते हो, लगता है मेरे ख्याल से इस घर में आग लग गया है। पहला ने कहा, ये आवाज कहां से आ रही है, ये कैसा हल्ला है। पहली की बात सुनकर दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गया है। आगे सुनिए और भी मजा आएगा। तृतीयोक्तम, दूसरी की बात सुनकर तीसरे ने कहा, कोई अपी तथा धार्मिक नास्ति या इदानीम जल शोभी कटेम वासनम पर्वनेति। अरे तो कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति जरूर होगा, कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भींगे हुए वस्त्रों से हमारे शरीर को ढक दे ताकि हमें ठंडक का एहसास हो, हमें अच्छी नींद आए। सोचिए, ये मरने वाला है, मौत इनका सामने है और इंतजार कर रहा है, ये बंदा प्रतीक्षा कर रहा है। कोई जल लेके आओ, कोई जल को वस्त्र को जल में भिंगा के लेके आओ, हमारे बॉडी पे रखो ताकि मुझे अच्छा फील हो। पहला ने कहा, चारों आलसियों का स्टेटमेंट भी पूछता है, बिल्कुल बारीकी से समझिएगा। पहला ने कहा, यह कैसा हल्ला। दूसरा ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गया है। तीसरा ने कहा, कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति जरूर होगा जो हमें भिंगे हुए वस्त्रों से ढक देगा ताकि मुझे अच्छी नींद आएगी। इन तीनों की बात सुनकर चतुर्थोक्तम, चौथा ने कहा, अये वाचाल कति वाचनानी, अरे वाचाल कितना बोलते हो, कितना ज्यादा बोलते हो, चुपचाप सोते क्यों नहीं हो, इतना बोले जा रहे हो, ऐसे है वैसे है, अभी तक मैंने सोया नहीं, सोने दो यार, डोंट डिस्टर्ब मी, है ना। उन्होंने कहा, सोचिए ये मरने वाले हैं, अगर कुछ देर वहां से कुछ देर तक वो ना हटे तो ये बिल्कुल काल के गाल में चले जाएंगे, मृत्यु के मुंह में पड़ जाएंगे। और ये बोल रहे हैं, इनकी कमिटमेंट देखिए, इनकी बातें देखिए, इनका वार्तालाप सुनकर आपको बिल्कुल हंसी आएगी। पहला ने कहा, यह कैसा शोरगुल है। दूसरा ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गया है। तीसरा ने कहा, कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति जरूर होगा जो हमें भींगे हुए वस्त्रों से ढक देगा ताकि मुझे अच्छी नींद आएगी। और इन तीनों की बात सुनकर चौथा ने कहा, अरे वाचाल, जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। बोला, अरे वाचाल कितना बोलते हो, चुपचाप सोते क्यों नहीं हो, है ना, चुपचाप सोते क्यों नहीं हो। तुष्णी कथम ना तिष्ठता, आपको सोया नहीं जा रहा, सो जाओ चुपचाप, शोरगुल मत करो। इन चारों की बात सुनकर तथा मापी तेषां परस्पर लाभ श्रुत्वा प्रवृद्धि मेषु पतिष्यंत दृष्टवा नियोगी पुरुष वर्धयन् चत्वारो यालसा केश कृष्य गृहीत्वा गृजा बस। इन चारों की बात सुनकर जिन्होंने आग लगाया, वो इनकी बातों को सुनकर, इनकी वार्तालाप को सुनकर वो दंग रह गए। बोले, अरे वाह, ये तो वास्तव में आलसी है, इनको तो मौत की भी फिक्र नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई परवाह नहीं है। ये बोल रहा है चुपचाप सोने दो, एक कह रहा है कैसा हल्ला, एक कर रहा है लगता है इस घर में आग लग गया, एक बोल रहा है कोई धार्मिक व्यक्ति होगा जो जल लेकर आएगा। अरे भाई, इन चारों की बात सुनकर वो व्यक्ति जो थे जिन्होंने आग लगाया था, जल्दी से फटाफट से चारों आलसियों को केस पकड़कर, बाल पकड़ खींच कर बाहर निकाला और इस प्रकार से ये चारों आलसियों का जान बच पाया। फिर लिखा है, पश्चादाल सेना नियोगी पुरुष पठितम, और नियोगी पुरुष जो थे, नियोगी पुरुष, उन्होंने एक श्लोक दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। मैं बता रहा हूं कि 2025 के लिए ये रेगुलर बैच स्टार्ट हो गया है। कंप्लीटली सारे चैप्टर का आपको विथ क्वेश्चन आंसर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक पार्टिकुलर वीडियो मिलेगा और विषयनिष्ठ जिसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं उसका अलग वीडियो मिलेगा। एक एक कंटेंट एग्जाम से पूर्व जितना भी उचित सामग्री है मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो मैं बता रहा हूं, ये मिशन 2025 है, हम लोग का मिशन है 95+ संस्कृत में, और एकमात्र ऑनलाइन संस्थान, शिक्षण संस्थान शुभम संस्कृतम परिवार है जो पार्टिकुलर संस्कृत की दुनिया में आपको ये फैसिलिटी दे रही है। तो आगे बढ़ते हैं। एक श्लोक है और श्लोक में लिखा है,
लिखा है पतिरेव गति स्त्रीणां बालनां जननी गति नालसानां गति काचिलोके कारुणिकं विना। पतिरेव गति, पत्नी के रक्षक पति होते हैं, पत्नी के रक्षक पति होते हैं। स्त्रीणां बालनां जननी गति, पतिरेव गति स्त्रीणां, स्त्रियों का जो रक्षक है, पत्नी का जो रक्षक है वो पति है। पत्नी के जो गति है, जो रक्षक है, जो रक्षा करने वाले हैं वो पति हैं। और लिखा है बालनाम जननी गति, बालक का रक्षक माँ होती है, पत्नी का रक्षक पति होती है, पत्नी का रक्षक पति होता है, बालक की रक्षक माँ होती है। और अगला लाइन लिखा है नालसानाम गति काचिलों के कारुणिकम बिना, लेकिन आलसियों का रक्षक इस दुनिया में केवल और केवल एक ही व्यक्ति होते हैं, दयावान पुरुष होते हैं, कारुणिक व्यक्ति होते हैं, जिसके हृदय में दया हो, जिसके हृदय में ममता हो, सिर्फ वही व्यक्ति जो होते हैं वो बिल्कुल आलसियों का रक्षक होते हैं। अगर यहाँ पे दयावान पुरुष, नियोगी पुरुष, सज्जन पुरुष नहीं होते तो ये चारों आलसी अपनी जिंदगी को गवा बैठते। और लिखा है कि नालसानाम गति काचिलों के कारुणिका, मतलब फाइनली ये दोनों लाइन का, दोनों पंक्ति का आंसर लिखना चाहोगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। श्लोक है पतिरेव गति स्त्रीणां बालनां जननी गति नालसानां गति काचिलोके कारुणिकं विना। पत्नी के रक्षक पति होते, पत्नी के रक्षक पति होते हैं, बालक के रक्षक माँ होती है, और जबकि आलसियों का रक्षक इस दुनिया में केवल एक दयावान पुरुष होते हैं, एक कारुणिक व्यक्ति होते हैं। इसके अलावा इस संसार में आलसियों का कोई रक्षक नहीं होता है। और नीचे एक और लिखा है पश्चतेषु चतुर्फलासेषु ततो अधिकतरम वस्तु मंत्री। मंत्री वीरेश्वर के द्वारा, मंत्री वीरेश्वर जो मिथिला के मंत्री थे, जिनका स्वभाव दयावान और दानशील था, उन्होंने अपने हाथों से चारों आलसियों को काफ़ी धन दौलत दिया और बोला कि आगे से ऐसा काम नहीं करना, कमाओ खाओ, अपनी जिंदगी को अच्छा से जियो। इस प्रकार से ये पाठ आपका संपन्न हुआ, समाप्त हुआ। और ये पाठ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी बेहद मस्त इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को, आप सभी जनों को शुभम संस्कृतम परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।